हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो रीजनिंग की आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा जिसका नाम है आकृतियों को गिनना। आकृतियों को गिनना वैसे अगर बात करें तो काफ़ी आसान सा टॉपिक है। अगर अपन एग्जाम की दृष्टि से सवालों की अगर बात करें तो थोड़े से डिफ़िकल्ट सवाल आते हैं, ताकि अपन उन सवालों के आंसर है एकदम फटाक से नहीं दे सके। जिसी कारण से अपने 1 से 2 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से एक सवाल है वो गलत हो जाता है। तो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको आकृतियों को गिनने से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहे। बिना किसी समय व्यर्थ बहाए तो चलो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न है अपना, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। यानी सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि अपने को प्रश्न में पूछा क्या गया है। अपने को पूछा यह है कि जो आकृति अपने को दे रखी है उसमें आयतों की संख्या कितनी है, यानी आयत आपके कितने हैं ये अपने को पूछा है। तो सबसे पहले आयत कहते किसे हैं वो भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। आयत ऐसी आकृति को कहते हैं जिनकी आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का हो भाई, 90 डिग्री का हो। इसमें एक कंडीशन आपके और लागू होती है कि जो आपके सभी वर्ग होते हैं, कौन भाई, सभी वर्ग होते हैं वो क्या हो सकते हैं भाई, आयत हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, आयत हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो इस आकृति में वर्ग बना हुआ है तो वह वर्ग क्या हो सकता है, आयत हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 1 2 3 4, इसके बाद में 5 6 7 और 8। अपन ने एक पहले क्लास में बात की थी आकृतियों को गिनने से संबंधित। उसी क्लास में अपन ने इसी ट्रिक के माध्यम से आकृतियों को गिना था। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक अंक वाली, यानी आपको एक अंक जिसमें है, अंक नहीं नाम लिख रहा हूँ, चलो पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में अगर नहीं लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा। यानी एक अंक वाली आकृतियाँ कितनी है, 8 है। देख लो आप वापस गिन लो एक बार, क्योंकि एक अंक वाली सारी की सारी आकृतियां कितनी है, 8 है। इसके बाद में अपने को 2 अंक वाली आकृतियों पे जाना है कि 2 अंक वाली आकृतियां कितनी है। तो 2 अंक वाली आकृतियां यहां लिखूंगा मैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1 और 5 कितनी है भाई, 1 और 5 2 अंक वाली है। तो 1 और 5 आपस में क्या है भाई, आपस में आयत है। इसके बाद में बात करूं तो 1 और 5 के बाद में 2 और 6, 2 और 6 भी क्या है, एक प्रकार से आयत है। और बाद में अगर बात करूं तो 3 और 7, 3 और 7। इसके बाद में मैं अगर बात करूं तो 4 और 8, 4 और 8। इसके बाद में और देखो देखें है क्या, 2 संख्या वाली बिल्कुल है आपके, कौन सी है, 1 और 2, 1 2। उसके बाद में 1 और 2 के बाद में 2 और 4, ये और ये आकृति 2 और 4, 2 और 4 के बाद के अंदर अगर बात करें तो 3 और 4, 3 और 4 की बाद में बात करें इन दोनों के बाद में 1 और 3, 1 और ये 3 आपके दोनों आकृतियां कौन किसकी है, आयत की आकृतियां हैं। इसके बाद में देखो देखे 2 संख्या वाली और आकृतियां हैं क्या, बिल्कुल अपन ने अभी तक बाहर वाला जो पार्ट है उसकी बात की है। इसके बाद में जो अंदर और बना रखा है उसकी बात करते हैं। तो 5 और 6, यानी 5 और 6। इसके बाद में 5 और 6 के बाद में 6 और 8, ये दोनों 6 और 8। इसके बाद में 6 और 8 के बाद में अगर बात करें तो 7 और 8, 7 और 8। और 7 और 8 के बाद में बात करें तो 5 और 7। और देखो देखें 2 आकृतियों से बनने वाला आयत और इस चित्र में दे रखा है क्या, बिल्कुल नहीं दे रखा। पहले जो चित्र थे अपन ने बाहर वाले आयत के बना लिए, इसके बाद में अंदर वाले बना लिए। टोटल यानी जो आपने बन रहे थे आयत वो अपन ने 2 अंकों वाले कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में देखो 3 अंकों वाला आयत है नहीं। इसके बाद में 4 अंकों वाला, कितने अंकों वाला भाई, 4 अंकों वाला आपके
आयत। यहाँ लिख रहा हूँ 4 अंकों वाला आयत कितने हैं। सबसे पहले देखो 1 2 3 और 4, पूरा बड़ा आयत है वो कितने अंकों वाला है, 4 अंकों वाला, 1 2 3 और 4। इसके बाद में देखो देखे, इसके बाद में 5 6 7 और 8, यानी इसके अंदर वाला 5 6 7 और 8, दो तो 4 संख्या वाले बन गए। इसके बाद में बात करें तो 1 5 और आपके 6 और 2, यानी ये ऊपर ऊपर वाला 1 5 6 2, इतने बन गए। इसके बाद में देखो देखे, ऊपर वाला है, इसका मतलब दूसरी तरफ वाला भी बनेगा 2 6 8 4, 2 6 8 4, यानी ये इस तरफ वाला 2 6 8 और बाद में 4। इसके बाद में इस तरफ वाला भी बनेगा नीचे वाला, तो नीचे वाला की क्या है 4 8 7 और 3। इसके बाद में ये ऊपर वाला बनेगा साइड वाला, तो ये कौन सा है 1 5 7 और 3, ये आपके थे 4 अंकों वाले आयत। यानी आपके टोटल अगर आयत की बात करें तो इतने बनेंगे। सबसे पहले तो 1 अंकों वाले कितने हैं 8 हैं, 2 अंकों वाले टोटल कितने आयत हैं भाई, 2 अंकों वाले आयत की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 8 कितने हो गए 20 हो गए, 21 22 23 24 25 26, यानी अपन टोटल अगर आयत की बात करें तो कितने हैं भाई 26 आयत हैं टोटल। किस ऑप्शन में दे रखा है अपना आंसर, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सवाल डिफिकल्ट है तो इसको अपन वापस पॉज करके देख सकते हो आप, ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस आकृति में कितने वर्त हैं, वर्त का अपने को पूछा है और आकृति अपने को दे रखी है, तो इसमें आपके वर्त कितने हैं ये अपने को बताना है। अगर सवाल की बात करें तो आसान सा सवाल है, क्योंकि अपने को वर्त हैं वो सीधे सीधे ही दे रखे हैं, 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए भाई 13। 13 तो हो गए छोटे वर्त, कितने हो गए भाई छोटे वर्त की अगर बात करें तो कितने हो गए पूरे 13 हो गए। अब इसके बाद में बात करें बड़े वर्त की, बड़े वर्त 1 2 3 और 4 कितने हैं भाई, बड़े वर्त 4 हैं। अगर टोटल की अगर बात करें तो 13 और 4 कितने होते हैं भाई 17 होते हैं, कितने होते हैं 13 और 4 17 होते हैं। तो इस अगर आकृति में टोटल अपन वर्तों की बात करें तो कितने हो गए भाई 17 हो गए। सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो साथियों अगर कोई भी सवाल आपके समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, ताकि जब अगली क्लास होगी तो वो सवाल आपके सबसे पहले करवा दिया जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे ध्यान से समझोगे तो आपके 100% उम्मीद के साथ समझ में आया जाएगा कि अपने को पूछा है टोटल इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं। तो सबसे पहले वही करना है आपको जो अपन ने पहले सवाल में किया था, सिंगल वाले गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी अपन एक संख्या वाले त्रिभुजों की अगर बात करें तो कितने हैं भाई 14 त्रिभुज हैं। और इसके बाद में एक संख्या के बाद में दो संख्या वाले त्रिभुजों की अगर बात करें तो कितने भाई 2 अंक वाले, कितने भाई 2 अंक वाले त्रिभुज। सबसे पहले 2 अंक वाले त्रिभुजों की बात करें तो कौन सा है भाई 1 और 2, ये क्या है भाई त्रिभुज हैं, तो 1 और 2। इसके बाद में अगर बात करूं तो 3 और 4, इसके अपोजिट साइड वाला 3 और 4। इसके बाद में 2 अंक वाले और कौन से हैं भाई 1 और 3, ये वाला इस तरफ वाला 1 और 3। इसके बाद में 1 और 3 के बाद में 2 और 4, ये वाला 2 और 4। इसके बाद में अगर बात करें तो 8 और आपके 9, कितने हैं भाई 8 और 9, 8 और 9। इसके बाद में
9 और 10, इस वाइडा वाला हो गया 9 और 10। इसके बाद में 9 और 10 के बाद में बात करूं तो 10 और 11, ये दोनों हो गए 10 और आपके 11। इसके बाद में ये वाला हो गया 8 और 11, कितना हो गया भाई 8 और 11। यानी टोटल अगर अपन 2 अंक वाले त्रिभुजों की बात करें तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल आपके 2 अंक वाले त्रिभुज कितने हो गए भाई 8 हो गए। इसके बाद में अपन बात करते हैं 3 अंकों वाले की। 3 अंकों वाले त्रिभुज आपके कितने हैं, तो सबसे पहले 3 अंकों वाले त्रिभुज की बात करें तो पहला त्रिभुज आपके कौन सा होगा 4 2 और 5, यानी ये आपके त्रिभुज बन रहा है। देखो देखें बिल्कुल बन रहा है भाई 4 2 और 5। इसके बाद में 2 4 और 14, यानी आपके 2 4 और 14, यानी ये बन रहा है आपके, ये देखो टोटल पूरा 2 4 और 14। इसके बाद में अगर बात करें तो 7 8 और 11, यानी ये अपने बन रहा है पूरा का पूरा त्रिभुज, ये 3 संख्याओं का क्या है 7 8 और 11। इसके बाद में बात करूं तो 8 11 और 12, यानी 8 11 और 12, यानी ये वाला त्रिभुज आपके बन रहा है पूरा 8 11 और 12। इसके बाद में 3 अंकों वाले की अगर बात करें तो ये 4 ही ऐसे त्रिभुज थे जो 3 अंकों वाले त्रिभुज हैं। अब आगे बात आती है 4 अंकों वालों की। कितने अंकों वालों की 4 अंकों वाले त्रिभुज भी इसमें बन रहे हैं क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखें 4 अंकों वाले त्रिभुज भी आपको मिल जाएंगे। देखो देखें 5 6 13 और 7, यानी ये इतना बड़ा त्रिभुज 5 6 13 और 7, यानी 5 6 13 और 7। इसके अलावा इसके अपोजिट देखो देखें 14 13 6 और 12, 14 13 6 और 12, ये आपके त्रिभुज बन रहा है 14 13 6 और 12। इसके बाद में 4 वाला कोई बन नहीं रहा है, तो टोटल अपने इतने त्रिभुज बनेंगे। यानी सबसे पहले तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी 1 अंक वाले कितने हैं 14 है। 14 के बाद में 14 और 8 कितने हो गए भाई 22 हो गए। 14 और 8 कितने होते हैं 22 होते हैं। 22 के बाद में 23 24 25 26 27 और 28, यानी टोटल अगर त्रिभुजों की बात करें इस आकृति में तो कितने हो गए अपने 28 त्रिभुज होंगे टोटल इस आकृति में। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, इस वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हो ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि जब अगली क्लास होगी तो ये आपको वापस सवाल रिपीट करवा दिया जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, इस आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। वृत्तों की संख्या अपने को पूछा है, तो सबसे पहले तो अपने को छोटे वृत्तों की संख्या पता करना है, उसके बाद में बड़े वृत्तों की संख्या पता करेंगे और उन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो अपने टोटल वृत्तों की संख्या आ जाएगी। सबसे पहले छोटे वृत्त कितने हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी छोटे वृत्त की अगर बात करें तो कितने हैं भाई 16 है। इसके बाद में बड़े तो आप सभी को पता है कितने हैं 3 हैं, तो दोनों को अगर अपन जोड़ें तो 16 और 3 कितने होते हैं भाई 19 होते हैं। कितने होते हैं भाई 19। अगर टोटल वृत्तों की अगर मैं बात करूँ इस आकृति में तो कितने हैं 19 हैं, तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आपके कन्फ्यूजन है तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ सवाल को। यानी सबसे पहले अपने को क्या करना है छोटे वृत्त गिनने हैं। छोटे वृत्तों की अगर बात करें तो 1 2 3 छोटे वाला और बड़े वाला इससे 4 5 ये 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14 15 और एक कौन सा छूट गया इसके अंदर वाला 16, इसके अंदर वाला 16। टोटल कितने हो गए छोटे वाले 16 हो गए। और इसके बाद में एक ये बड़े वाला, एक ये और एक ये बड़े वाले कितने हो गए 3 हो गए। तो और 16 और 3 को आपस में अपन ऐड करते हैं तो कितने होते हैं भाई
19 वृत्त। तो टोटल अपना बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी में ऑप्शन में 19 वृत्त दे रखे हैं, तो वही अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो सवाल थे थोड़े से डिफिकल्ट कह सकता हूँ, लेकिन आपको 100% समझ में आए होंगे। और छोटी सी आपसे उम्मीद भी रहती है, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।